आज हम गो सेवा, गोग्रास और गो परिक्रमा की महिमा के बारे में जानेंगे। गाय की सेवा से बहुत जल्दी हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हृदय भी पवित्र हो जाता है। गौमाता की सेवा से स्वयं भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। जैसे आप वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करके जितना फल प्राप्त करते हैं, उतना ही फल आपको गाय की 4 परिक्रमा करने पर भी प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है, गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसे भगवत प्रदक्षिणा का फल मिलता है। जहाँ गौ माता विराजमान होती हैं, वो स्थान पवित्र तीर्थ के समान माना गया है। गौशाला में जो भजन करता है, उसका फल कई गुना अधिक होता है, क्योंकि जहाँ गौ माता निवास करती हैं, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ गाय बैठती है, मूत्र त्याग करती है, गोबर त्याग करती है, वहाँ का स्थान परम पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि अपवित्र भूमि पर यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए, तो वो तीर्थ बन जाता है। अगर किसी को पंचगव्य पिलाया जाए, तो वो पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीज गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। इन 5 से मिलकर पंचगव्य बनता है, जिसे ग्रहण करने मात्र से ही शरीर और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। जिसके घर में गाय बंधी हुई है और वो भूखी प्यासी है, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि गाय हरी हरी घास चर रही है और तुमने उसके ऊपर डंडे से प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भोजन बनाते समय एक रोटी गौमाता के लिए निकालना अनिवार्य है। जो प्रतिदिन गाय को भोजन अर्पित करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। उसके पितर तृप्त होते हैं और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गाय को केवल दूध के लिए पालता है और जब वो दूध न दे तो उसे डंडे से मारता है या उसे इंजेक्शन लगाता है, तो उसे नरक में ले जाकर उसके हाथों को तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। गौ सेवा के नाम पर धन लेना और उसे अपने सुख सुविधाओं भोग विलास में खर्च करना, ऐसा करने वाले को पितरों सहित नरक जाना पड़ता है। क्योंकि गौ सेवा के लिए आया धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक हैं, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का धन आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही उपयोग कीजिए, जैसे कि गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था। चाहे गाय दूध दे या ना दे, वह जैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए सेवक भी रखें और उन्हें सुख सुविधा दें, लेकिन स्वयं कभी भी गाय की सेवा के लिए आए धन का निजी उपयोग न करें और निरंतर भजन करते रहें। ऐसा करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। गांव में समस्त देवता वास करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज हो जाते थे, तो उनके सामने गाय को आगे करके जाया जाता था। गाय को देखकर वे क्षमा कर देते थे। इसलिए हर दिन कम से कम 1 रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। गाय को प्रणाम करें और जब भी संभव हो गौ सेवा करें।